भाग्य बदला, किस्मत खुली और बजी घर में बधाई, गूंजी घर में किलकारी। वही किलकारी अपनी जवानी में माया को जैसे प्राप्त किया, माया ने मायावी रूप यानी पत्नी के रूप में वह मायावी रूप दिखाया कि माँ बाप की तपस्या को फिर एक बड़ी तपस्या करने छोड़ दिया। उसी भाग्य के सहारे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और फिर लिखा अपने भाग्य की मायावी माया की कहानी और खुद का जीवन बन गया बद से भी बदतर और जीने पर मजबूर हुआ एक नरकीय जीवन। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ही मनुष्य में अगला जन्म होता है। 84 लाख योनियों में न जाने कितने बार क्या क्या बने, यह ईश्वर के अलावा न कोई जानता है और न ही कोई बता सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी उसी भाग्य का वर्णन कर एक चौपाई लिखी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। यानी मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक के देवता भी आतुर और व्याकुल रहते हैं। मनुष्य सोचता है स्वर्ग में आनंद मिलेगा, परंतु स्वर्ग में अपना आधिपत्य, अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए स्वयं इंद्र कितना परेशान रहता है कि कहीं मेरा सिंहासन न मुझसे छिन जाए। यह तो पृथ्वी लोक है। इस कलयुग में मनुष्य संतान प्राप्त करने के लिए कितने देवी देवता, तीर्थ यात्रा और न जाने कितने देवी देवताओं से मन्नतें मांगता है। सिर्फ एक पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी पूजा अर्चना और कितने अनुष्ठान पाठ आदि कराता है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कुलगुरु से हवन यज्ञ करवाया, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। जबकि आज इस कलयुग में मनुष्य एक संतान के प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहा है, और यदि संतान प्राप्त हो गई तो उसके भविष्य के लिए सिर्फ लीलाएं कर रहा है। मनुष्य यह नहीं जानता कि भाग्य के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी भाग रहा है और भागता रहेगा, क्योंकि उसके भाग्य में ही लिखा है भागना। मन्नतों से देवी देवताओं की कृपा से ना जाने कितने पुण्य से संतान तो प्राप्त हुई। घर परिवार में ढोल नगाड़े बजे, घर परिवार पुत्र प्राप्ति से आनंदित हुआ। माता पिता ने अपने पुत्र को पाला पोसा, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पहनना सिखाया, पढ़ाया। यथा स्थिति अपनी शौक को न देखते हुए भी बेटे के शौक एवं सुख का ख्याल किया। अपार प्रसन्नता से शादी हुई, नौकरी मिली, बहू कहे तो नई नवेली दुल्हन घर आई, खुशियां बढ़ती ही गईं, चाहे वो गरीबी में हो या अमीरी में हो। गरीब और अमीर खुशियां अपने स्तर से मनाते हैं, परंतु खुशी एक ऐसी ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य वस्तु है जो ना अमीर के पास ज़्यादा होती है और ना गरीब के पास ज़्यादा होती है। खुशी का बंटवारा ही कहीं नहीं हुआ। खुशी ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, चाहे वो क्षणिक हो या अनंत कोटि का ही हो। समय बीता, माया ने मायावी रूप धारण किया और मन्नत पूजा पाठ अनुष्ठान से प्राप्त पुत्र उस माया के मायावी जाल में फंस गया और भूल गया माँ बाप, भाई बहन, परिवार, नाते रिश्ते, और नाचने लगा चंद दिनों की मायावी माया के सामने। और नाचने लगा बेचारे माँ बाप जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं, अंतिम अवस्था में होते हैं। और मायावी माया अपने ही माँ बाप को कलयुगी सुख, क्षणिक आनंद प्रदान करवाने लगती है, जो कि अग्रिम अवस्था में जीवन बद से भी बदतर कर देती है। वही कलयुगी माया अपने ही माँ बाप के जीवन को बद से बदतर बना देती है। जो दूसरे के अंश से कमाया धन खाता है और जीता है एक नरकीय जीवन के आखिरी पड़ाव में। एक दिन वही अंश
यानी पुत्र और मायावी अंशी यानी पुत्र वधू पतोहू या जो कुछ भी कहें, कलयुगी पुत्र और कलयुगी पुत्र वधू बन जाते हैं और बना लेते हैं एक नरकीय जीवन और बिताते हैं एक दुख भरी जिंदगी। न कोई देखने वाला, न सुनने वाला, न मदद करने वाला होता है। ऐसी दुर्दशा में इस कलयुगी मनुष्य की नरलीला का अंत हो जाता है और बुढ़ापे में ढूंढता है ईश्वर आनंद। कैसे मिले जीवन में आनंद, तब तक सब समाप्त हो गया होता है। आज के इस दौर में पुत्रों द्वारा माँ बाप को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। बेचारे कोई वृद्धाश्रम में तो कोई अनाथ आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उस मायावी माया ने कलयुगी माया जाल में फंसाकर बेटा, माँ बाप, पुत्र वधू यानी बहू यानी पतोहू, अपने सास ससुर की सेवा करना तो क्या कहें, जब तक सेवा लेना था लिया, अब जब सेवा के लायक न छोड़ा तो सेवा करने अनाथ आश्रम भेज दिया और भूल गया उस बचपन की सेवा को और जन्म जन्मांतर के लिए फंस गया मायावी माया में। अपनी जवानी में मनुष्य यह कभी नहीं सोचता कि मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा। अगर ये समझ जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य का सारा जीवन भाग्य पर आधारित है। जो हो रहा है, जो होगा, भाग्य पर छोड़ दीजिए। सब कुछ न होते हुए भी आनंदमयी जीवन जीने की प्रेरणा खुद से लेनी चाहिए। परंतु आज की इस पीढ़ी से अनुरोध है, उपरोक्त को ध्यान में रखें। माँ बाप गुरु की पूजा करें, छोटों बड़ों का सम्मान करें, ईश्वर में आस्था लगाएं। फिर कह रहा हूँ, ईश्वर में मन लगाओ ताकि अगला जन्म भी मनुष्य योनि में प्राप्त हो सके। बाकी सब भाग्य विधाता पर छोड़ो। कर्म वही कराता है, मनुष्य के बस में कुछ नहीं है। मैं हूँ पंडित टीपी त्रिपाठी। कैसी लगी कथा, लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।